जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक समय पे आप बहुत एक अच्छी अध्यापक थे और कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और काफ़ी बच्चे भी आपसे पढ़ते थे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि फिर ऐसी नशे की लत लगी कि महाराज जी सब उजड़ गया, और फिर महाराज जी अब ये सुधरना चाहते हैं बट वो बल नहीं है अंदर कि सुधर पाए, और मतलब नशे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उससे बड़े कृपा पात्र हो जो आप वृंदावन आ गए हो और कहीं न कहीं हमारे संतों की दृष्टि में आ गए हो। नाम जप करो और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। आप नाम जप करो भगवान का और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। श्री प्रभु का नाम इतना बलवान है, हरि का, किशोरी जी का, कि आप क्या लोग ऐसा हमें बता चुके कि हमने अपने अपने गंदे व्यसन छोड़ दिए, हम अपने गंदे आचरण छोड़ चुके, गंदा भोजन छोड़ दिया, गंदा पेय छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। 2-2 साल से अच्छे मार्ग में चल के तब हमसे मिलने आए। तो आप तो मिलने आए हो, अब आपको अच्छे मार्ग में चलना ही होगा। आप नाम जप करना शुरू कर दो, आप चिंता मत करो, छूट जाएगी। आप विश्वास कीजिए, नाम जप कीजिए और थोड़ा बचने की कोशिश करो। जो शराब के नशे की आपको प्रेरणा देने वाले हैं, संग करने वाले हैं, आपको पिलाने वाले हैं, उनसे थोड़ा बचिए और नियम लीजिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ले सकते हैं नियम? बोलो, मैं श्रीधाम वृंदावन में शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं लूंगा। श्रीधाम वृंदावन में शपथ लेता हूं, शराब नहीं। बहुत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, चिंता मत करो। हमारा ठाकुर है, बहुत बलवान है, हिलना नहीं। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, हिलना नहीं इस बात से। बिल्कुल आप नाम जप करो, अगर बदलाव ना आवे तो हमें आप बताना। आज से शराब मत पीना, शपथ खा लिया है, नाम जप करो, थोड़ी कठिनता झेलो और आगे देखो आपको प्यार मिलता है कि नहीं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आप चिंता न करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो यार, हमारी बात पे विश्वास करो। आपके शरण में आना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको हृदय से लगाए हैं, हमारी बात समझ लो। आज के बाद शराब मत पीना, नाम जप करो, जो परेशानियां उनको सहो, आगे का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है? आप धैर्य पूर्वक चलना। ये नहीं कि 10 दिन देखो कि 10 दिन में हमें नौकरी नहीं मिली, हम फिर शराब अपना दिमाग ठीक करने के लिए पीने लगे। शराब दिमाग नहीं ठीक करती, शराब दिमाग खराब करती है। दिमाग, अब हम तो कैसे तुम्हें बताएं, आप लोग तो जानते हैं शराबी भाइयों की क्या लीलाएं होती है। हमने एक भाई को देखा वृंदावन में, उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, बीच में छोटी सी नाली थी, वो साइकिल से जा रहे थे और हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके रात्रि के 10 बजे लौटते थे। तो हमने देखा वो साइकिल पकड़ करके बार बार झूम रहे थे। तो हमने कहा चक्कर क्या है कि एक छोटी सी नाली नहीं। अंततो गत्वा मैं साइकिल से तो उस नाली में गिर गए जो उनके नज़दीक आए। तो उनका भाई तुम्हें चक्कर आ गया क्या? तो जब उनकी भाषा निकली और उनकी गंध आई तो हम कहा भाई ये शराब पिए। उनको उठा के खड़ा किया, हम कहा भाई थोड़ा तो समझ यार, अगर तू 1500 रुपये का फल फूल लेकर घर जाता तो बच्चे तुझे प्यार करते, तो शराब पी करके नालियों में गिर रहा है, क्या तेरी हालत है। ए भाई, शराब से ना स्वास्थ्य ठीक रहता है ना बुद्धि ठीक रहती है। लोग कहते हैं रिलैक्स, यार अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, और ना मानोगे तो फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पशुओं का मांस मत खाओ, शराब मत पियो। गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, दूसरी स्त्रियों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखो, और भगवान का जितना बन सके नाम जप करो। और जो भी तुम्हें कर्तव्य मिला हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करो। एक किसान भी राष्ट्र सेवक है, एक व्यापारी भी राष्ट्र सेवक है, एक आर्मी का जवान भी राष्ट्र सेवक, क्योंकि सब मिलकर के हम अपने राष्ट्र को समृद्ध, सुख और शांति युक्त बनाएं। इसलिए हम गंदे आचरणों को छोड़ें, गंदे व्यवहार को छोड़ें, तो हमारा राष्ट्र धर्मयुक्त है। भारत एक धर्मयुक्त शांति प्रधान देश है। यहाँ ये सब गंदी बातें नहीं, यहाँ तो बहुत एक दूसरे को प्राण देकर सुख देने वाले लोग हुए हैं। हम दूसरों के प्राण हरण कर रहे हैं अपने सुख के लिए, व्यभिचार आदि करके। इसलिए गंदी बातें छोड़ो, खूब नाम जप करो। राज बंसल जी, माउंट आबू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना में व्यभिचार ना हो
यहाँ महाराज जी व्यभिचार का तात्पर्य आपका क्या है? साधना में व्यभिचार। जैसे हमारे गुरु ने हमें प्रिया प्रीतम की उपासना दी, प्रिया प्रीतम का नाम दिया, प्रिया प्रीतम की सेवा दी। अब एक इष्ट, कंत जिसे कहते हैं, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र, ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अपने गुरु में पूर्ण अपार भगवत स्वरूप श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मंत्र में अपार श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मार्ग में ही चलना, गुरु से निर्धारित ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना और गुरु को ही सर्वस्व मानते हुए गुरु स्वरूप इष्ट में पूर्ण तल्लीन होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति है आज इसको, कल उसको, परसों उसको भजा, नरसों उसको भजा, जहाँ जैसा काम आया वैसे हमने प्रार्थना कर दी, तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तुम्हें ये सब। अव्यभिचारिणी भक्ति योग का होता है अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा भगवान की उपासना करना। जैसे मीरा जी कहती हैं, मीरा जी को जब विवाह पद्धति से अपने ससुराल में प्रवेश होता है तो वहाँ की प्रथा थी देवी पूजन की। तो सास नंदरानी आदि ने कहा कि आपको देवी पूजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं देवी पूजन नहीं कर सकती। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप सर झुकेगा तो गोविंद के आगे, गोपाल के आगे, बस। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबनी में पे धूर। ये अनन्यता ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाना। सब रूपों में हमारे ही इष्ट हैं, पर हम अपने इष्ट जो गुरु प्रदत्त नाम रूप, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते। व्यभिचार भक्ति में जो जब जैसा मनाया वैसे आचरण कर लिए, जब जैसा मनाया उसके समीप जा कर के झुक गए, उससे कामना की, उससे चाहत की। अव्यभिचारिणी भक्ति योग बहुत सम्माननीय और बहुत ही प्रार्थनीय है, भगवान की कृपा से प्राप्त हो। इसे अनन्य भक्ति योग कहते हैं और भगवान गीता जी में बहुत बार इसकी मांग की है। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। भगवान ने बहुत बार अनन्य चिंतन की बात कही, मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति योग का मतलब एक भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाना। सुहानी जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध अथवा आवेश में क्या अंतर है? आवेश क्षणिक होता है, क्रोध स्थायी होता है, उसके प्रति द्वेष कर देता है। आवेश का मतलब किसी क्रिया की प्रतिक्रिया में एक क्षण के लिए वो फिर वो शांत हो गया। और क्रोध वो उसका मनन चिंतन करके, उसके दोषों का चिंतन करके जलता रहता है हृदय, और उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है, उसके प्रति नफरत बुद्धि हो जाती है। आवेश तत्कालिक होता है, ये प्रायः साधकों में होता है। जो अच्छे संत होते हैं, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है। अंदर से वो जलते नहीं हैं, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन बोल, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। शारदा सोनी जी कोलकाता से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज जी, ऐसा कैसे बना जाए? भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे और भगवान की कथा सुनोगे तो मन का मल जर जाएगा, ममता मल जर जाए। ये जो मोह ममता है, भोगों की वासना है, छल कपट है, जहाँ नष्ट हुआ तो मन निर्मल हो जाता। सारा खेल तो इसी का है। अरे बहुत कठिन है, मन निर्मल कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे पतित हैं भगवान की शरण में, यही बात हमें अच्छी लगती है। हम मन को निर्मल करके भगवान को समर्पित कर पाए। यार बच्चापन से लगे हैं, एक सेकेंड इसकी बागडोर ढीली हुई कि वही संसार, वही भोग था, वही नरक, बहुत दुष्ट है। वैसे तो भगवत स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, लेकिन आचरण बहुत दुष्ट है इसके। इस पर शासन करते हुए भगवान का नाम जप किया जाए और जीवन भर कभी अपने को सिद्ध ना मान ले, नहीं तो ये पतित कर देगा। जीवन भर डरा जाए कि कहीं हम धर्म विरुद्ध आचरणों में ना फंस जाएं तो निकल जाएगा। एक संत भगवान भिक्षा मांगने जाते थे तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। वो पूछती है, बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। एक दिन वो बहुत बीमार थे, मरने का समय आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा उस बेटी को बुलाओ, और वैश्या को बुलाया, कहा बेटी मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका, बाबा ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। बोले नहीं, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, अब मैं पक्का कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक पता नहीं कब कौन सा आचरण बन जाए। इसलिए जीते जी हम नहीं कह सकते, मरने की दशा में कह सकते कि अब हम पवित्र हैं। मन न जाने कब कहाँ कैसे गिरा दे, कुछ पता नहीं चलता। भगवान ही रक्षक है, वही रक्षा करे तो पार हो जाए। इसलिए निर्मल मन करने के लिए एक ही साबुन है, संतों का संग करते हुए भजन करना। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। संतों का संग करो।